नमस्कार, मैं आशीष राठौर। महाराष्ट्र में सत्ता पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के पद से हट रहे हैं, लेकिन इस बात की पूरी सच्चाई आपको बताएंगे कि यह खबर किसने बताई है और क्यों ये कदम उठाया जा रहा है, और इस पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिनको नया मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि समीर वानखेड़े की फिर से एक बार बहुत बड़े खुफिया सुराग होती है, खुफिया जगह को, ड्रग्स का एक बहुत बड़ा रैकेट को फिर से पकड़ा है। ऐसी स्थिति में पूरा फिर से महाराष्ट्र एक बार हिल चुकी है। चलिए खबर की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आड़ के नीचे जो चीजें हो रही हैं, जो खुफिया चीजें हो रही हैं, ड्रग्स पूरी तरीके से फैल रही है और अंदर का पूरा माहौल गर्म हो चुका है, तो इस पर से पूरी बीजेपी सरकार जो है वो अपने आप में बौखलाई हुई है कि आखिर हो क्या रहा है महाराष्ट्र में। इस पर कृत सुमैया जो हैं वो पूरे मंत्री के लिस्ट लेकर के दिल्ली पहुंच गए और वहां पे पूरे फर्जी नेताओं के काले चिट्ठे खोलने पहुंच गए और कहने लगे कि देखिए किस तरीके से ये सारे लोग मिलकर के इतने करोड़ रुपए के फर्जी वारा कर रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र की जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है, कुछ करें, इस पे कुछ करें, नहीं तो पूरा महाराष्ट्र जो है वो बर्बाद हो जाएगा ऐसे अगर नेता लोग वहां पे रहेंगे तो। इस पर कृत सुमैया का एक बहुत बड़ा एक्शन था। लेकिन अब जो सोर्सेस से और खबरें मैं आपको बता रहा हूं कि समित ठक्कर एक ऐसे ट्विटर पे एक इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने एक मराठी न्यूज रिपोर्टर के सोर्सेस से यह बात कही है कि अब महाराष्ट्र में सत्ता जो है वो पलटने वाली है, कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने पद को छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? बीते दिनों आपको बताऊं कि उद्धव ठाकरे की जो तबीयत है वो काफी ज्यादा खराब चल रही है। इस रीजन से क्या ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही है? सबसे पहले आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम अजित पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, उनको उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से हटा करके अजित पवार को लाने की बात चल रही है। यानी जो मुख्यमंत्री हैं अभी उनको इस पद से क्यों अभी अचानक हटाने की बात चल रही है, ऐसी सोर्सेस समित ठक्कर ने ये ट्वीट करके ये बात कही, जिस पर एक बार फिर महाराष्ट्र में पूरी सत्ता जो है वो बौखला गई। लोगों ने कहा कि अगर अजित पवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाएंगे तो इनके ऊपर सरकारी बैंक में 25,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा हुआ है और 1,300 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं। अगर ऐसी स्थिति में अजित पवार को अगर मुख्यमंत्री बनाई जाए, इतने बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं इनके ऊपर, तो फिर समझ लीजिए कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या होगी। ये अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय बात है। और आपको बताऊं कि समित ठक्कर के ट्वीट के हिसाब से आगे उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही है और अनिल परब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की बात चल रही है, और ये वही अनिल परब हैं जिसको सचिन वजे ने वसूली गैंग में इनका नाम निकल करके सामने आया था, और अनिल परब अभी कैबिनेट मंत्री हैं। तो इस तरह से जो सारे लोग मिल करके, जैसे कि आपको भी पता है कि ये सारे लोग मिल करके किस तरीके से वहां एक्सटॉर्शन का मामला कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार जिस तरीके से लोगों ने इनको नाम दिया, अब बीजेपी ने इनको महाविकास उगाही सरकार नाम दे दिया है कि ये सारे लोग मिलकर के, नेता लोग मिलकर के वहां पे उगाही कर रहे हैं, कोई महाविकास अघाड़ी सरकार नहीं है ये। इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से बार बार लगाए जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की सरकार बहुत पहले ही महाराष्ट्र में बन जाती। बीजेपी आज भी कहती है कि अगर उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा दें और बीजेपी अगर चुनाव लड़ेगी तो अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी सरकार से होगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि स्टार्टिंग में बात हो रही थी शिवसेना और बीजेपी की कि महाराष्ट्र में सरकार होगी, बीजेपी 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेगी और उसके बाद 2.5 साल जो है वो शिवसेना मुख्यमंत्री रहेगी। हालांकि ये बात जो है ये हजम नहीं हुई शिवसेना को, और इन्होंने गठबंधन कर लिया। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों मिलकर के इन्होंने गठबंधन कर ली और मुख्यमंत्री। हालांकि ये गठबंधन वाली जो सरकार है, क्या इसीलिए पूरी तरीके से महाराष्ट्र में ड्रग्स उगाही और इस तरह का काला बाजार चल रहा है? ये पूरी तरीके से बीजेपी ने जो सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अब यहां पे शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि आखिर ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए। अब जैसे अभी डिप्टी सीएम है अजित पवार, क्या इन लोगों की स्टार्टिंग में ही डील हुई थी कि कुछ दिन बाद अजित पवार को मुख्यमंत्री बना दी जाएगी? हालांकि
समित ठक्कर ने जो ट्वीट करे हैं वो एक मराठी न्यूज के हिसाब से, सोर्सेस के हिसाब से ये बात कही है कि अंदर के सूत्रों से ये खबर चली है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र में एक बार हड़कंप मच सकती है। पूरे बीजेपी जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं कि ये सारे लोग मिलकर के जिस तरीके से महाविकास उगाही सरकार चला रहे हैं और ना जाने इन लोगों के आड़ में छिपे हुए कितने सारे गैंग लोग पूरी तरीके से पनप रहे हैं और पूरा महाराष्ट्र में एक अलग तरह का जो रैकेट चल रहा है और पूरा ड्रग्स का जो पूरा काला चिट्ठा चल रहा है, ऐसी स्थिति में बीजेपी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं और पूरा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी की, भारत सरकार की कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नजर है कि आखिर इन सब चीज को पीछे मास्टरमाइंड कौन है और इतना बड़ा बड़ा जो वो एक्सटॉर्शन मामला हो रहा है, जो करोड़ों करोड़ रुपए की वसूली करी जा रही है और कहीं ना कहीं घोटाला किया जा रहा है, तो इसके पीछे असल में सपोर्टर कौन है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन इसी बीच में पूरा महाराष्ट्र में जिस तरीके से ड्रग्स का पूरा रैकेट चल रहा है, इसी बीच में समीर वानखेड़े जी को ना जाने कितने सारे लोगों ने धमकी दी, डराया धमकाया, पूरे नेताओं ने उनके खिलाफ ना जाने कितने सारे साजिश करी, लेकिन आज भी वो एनसीबी के जोनल हेड बने हुए हैं और हर रोज एक नई जीत वो हासिल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से 1127 किलो गांजा ड्रग्स बरामद होती है नांदेड़ में, लेकिन इस पर कोई भी रिएक्शन ना एनसीपी नेता का आता है, ना कांग्रेस नेता का आता है, ना शिवसेना का कोई भी एक नेता आकर के बोलता है कि इतनी बड़ी जीत हुई है। उन्होंने तो सीधा आरोप लगा दिया केंद्र सरकार के ऊपर कि ये सारा जो पूरा मामला है वो केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हमें डिफेम करने के लिए, हमारे सरकार को गिराने के लिए ये सारी साजिश कर रही है। लेकिन अभी समीर वानखेड़े की तरफ से एक खुफिया ठिकाना मिला है जो कि नांदेड़ जिले के कंधार जगह पे ये बहुत बड़ा ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है, जो कि भारी बरामदी हुई है। ड्रग्स की अफीम जो है वो भारी मात्रा में बरामद हुआ है, जिसपे कि फिर एक बार सवाल खड़े होने लगे हैं। फिर एक बार महाराष्ट्र की सत्ता जो है वो अपने आप में हिली हुई है और इस पर अब क्या जो भी शिवसेना के नेता हैं या फिर जो भी मंत्री हैं बड़े लेवल पे, क्या उन्हें अब इस बात पे अपनी विचार नहीं व्यक्त करनी चाहिए? आखिर उनके सरकार में इतने बड़े बड़े ड्रग्स रैकेट क्यों चल रहे हैं और कौन अप्रूव कर रहा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। आप लोग इस विचार पे नोटिस कीजिएगा कि आज कहीं ना कहीं भारत देश में आतंकवाद जो है वो कहीं ना कहीं बम विस्फोटक मामले से अटैक नहीं कर रहे हैं, वो नशाखोरी करके ड्रग्स बरामद करवा करके ड्रग्स बड़े बड़े लेवल पे यूथ के बीच में भेज भेज करके उनको एडिक्ट करके उसको माइंड को ब्रेक कर रहे हैं ताकि ये भारत देश जो है वो खोखला हो जाए। अब आतंकवाद जो है वो अलग तरीके से हमारे भारत देश पे अटैक कर रहे हैं और इस पे जो करप्टेड नेता हैं उनको कहीं ना कहीं सामने आकर के इसके खिलाफ अपनी बात रखनी चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय